किस टॉपिक पर लिखें। जो भी लोग लिखते हैं, विशेषकर नए लोग, उनके लिए ये सवाल हमेशा खड़ा रहता है उनके आगे। आखिर किस टॉपिक पर उन्हें लिखना चाहिए। जो वरिष्ठ लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वे तो आसानी से कहीं से भी विषय निकाल लेते हैं, लेकिन नए लोगों के लिए ये सवाल आसान नहीं होता। किस टॉपिक पर लिखा जाए। तो यहाँ हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि जो नए लोग हैं वे किस टॉपिक पर लिखें, यानी किस हिसाब से वे अपना टॉपिक ढूंढ सकते हैं। अगर लेखन की अलग अलग विधाएं सीखने में आपकी रुचि है, ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सेक्शन देख लीजिएगा, यहाँ का कितनी सारी सामग्री आपके लिए अभी तक आ चुकी है। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, किस टॉपिक पर लिखें, इस सवाल का उत्तर। बिल्कुल, सबसे पहली बात, अगर आप टॉपिक ढूंढ रहे हैं, टॉपिक ढूंढना बंद कर दीजिए। टॉपिक न ढूंढकर आप रचना ढूंढिए। आपको अचानक में सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, रचना ढूंढने का मतलब क्या होता है। देखिए, मैंने निजी अनुभव किया है कि जो रचनाएं होती है ना, चाहे कोई भी रचना हो, किसी भी विधा की रचना हो, कविता, कहानी, गजल, लघु कथा, हाइकू, नाटक, एकांकी, कुछ भी हो, कोई भी विधा की रचना हो, वो बनी बनाई होती है। हम लोग उसको बनाते नहीं हैं। बिल्कुल हैरान मत होइए इस बात पर। कोई भी कविता जो आपको लगता है कि आपने लिखी है, दरअसल वो आपने लिखी नहीं है, आपने उसको ढूंढा है, वो पहले से बनी हुई थी। मुझे इस बात का अनुभव लिखते लिखते खुद हो गया। क्योंकि इसको इस तरह से समझिए कि अगर आप कोई लघु कथा लिखना चाहते हैं, उदाहरण के रूप में मैं कह रहा हूँ, आप किसी भी विधा को रख सकते हैं। आप लघु कथा कहाँ से लेते हैं? आपने कोई घटना देखी, उसको उतार दिया, लघु कथा बन गई। आपने थोड़े उतारा, वो घटना तो हो रही थी। एक या एक से अधिक घटना को और उसमें ऐसी कोई संभावना को डालकर जो कि संसार में घट सकती है, इसी तरह से तो कोई लघु कथा बनती है। आपने कोई घटना देखी और उसमें या तो उसी घटना को चित्रित कर दिया, अगर पूरी तरह लघु कथा वो है तो, नहीं है तो आपने उसमें अपनी कल्पना से कोई ऐसी संभावना को डाला जो हो सकता है। तो आखिर आपने डाला तो वो घटना कहीं ना कहीं तो होगी, हो चुकी होगी, होने वाली होगी, हो सकती है। तो वो रचना पहले से बनी होती है। जो कविताएं होती है, जो गजल होती है, सब पहले से बनी होती है। हमको सिर्फ उसको ढूंढना होता है। अब इस रचना ढूंढने में रचनाकार की दृष्टि और अनुभव काम आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे आप पहले ये बात सुन लीजिए कि जो अनुभवी रचनाकार होते हैं बहुत अच्छी रचना कर लेते हैं, और जो नए नवेले होते हैं उनको उतनी बढ़िया रचना नहीं हो पाती। इसको इस तरह से देखिए कि जो अनुभवी खरीदार बाजार में जाता है, वहाँ से वो बहुत बढ़िया सामान ले लेता है। कोई भी सामान जो भी उसे खरीदना है, बहुत बढ़िया सामान खरीदता है। वही अगर कोई बच्चा जाएगा, अनुभव से कच्चा होगा, तो वो उसी चीज़ को, अगर सब्जी ला रहा है तो कोई बड़ा आदमी सब्जी लाता है, एकदम चुन कर ताजी ताजी सब्जियां लाता है। आप किसी बच्चे को भेज दीजिए, वो सड़ी गली कुछ भी उठा कर ले आएगा। वही बात है लेखन में। जो अनुभवी लोग होते हैं वो अपनी रचना उत्कृष्ट कोटि वाली इस प्रकृति से ढूंढकर निकाल लेते हैं और उसको कागज पर लिख देते हैं। कोई रचना खुद नहीं करता, रचना बनी बनाई होती है, उसको सिर्फ ढूंढकर कागज पर उतारना होता है। और वही जो काम जब करने नया नवेला कोई रचनाकार उतरता है, तो वो हल्की फुल्की कहीं से भी रचना उठा लेता है और लिख देता है। तो आप कभी टॉपिक मत ढूंढिए, रचना को ढूंढिए। आशा है ये बिंदु समझ में आ गया होगा और आगे आपकी सहायता भी करेगा।
इस बिंदु को पढ़कर आपको भी लग रहा होगा कि ये साहित्य में बल्लेबाजी क्रिकेट कहाँ से आ गया। देखिए, जब भी हम कोई तकनीक सीखते हैं, कोई भी आइडिया लगाते हैं, तो वो आइडिया कहाँ से आ रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो आइडिया कितना अच्छा है ये महत्वपूर्ण होता है। मैंने टॉपिक ढूंढने के लिए बल्लेबाज की तकनीक लगाएं इसलिए लिखा है कि जिन लोगों को क्रिकेट में रुचि होगी वे जानते होंगे बल्लेबाज क्या करता है। जो अच्छा बल्लेबाज होता है गेंद को अपने पास आने देता है। अगर वो गेंद के पीछे पीछे भागेगा, संभावना है कि आउट हो जाएगा, गेंदबाज की चाल में फंस जाएगा। तो अच्छा बल्लेबाज ये करता है, जब गेंदबाज गेंद फेंकता है, बॉलर बॉल फेंकता है, तो उसको आने देता है। आने के बाद बिल्कुल जब गेंद उसके पास आती है, तब वो डिसीजन लेता है कि अब इसको किधर मारना है, कवर ड्राइव लगानी है, सीधे उठा के मार देना है, क्या करना है। इसी तरह से आप टॉपिक को ढूंढिए नहीं, टॉपिक को आपके पास आने दीजिए। इससे जो एक नेचुरल रचना आप करेंगे वो टॉपिक ढूंढ के लिखने पर नहीं होती है। क्योंकि जैसा मैंने पहले बिंदु में कहा, इसको तो मैंने समझा दिया। अब दूसरे बिंदु में आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि टॉपिक को मन में खुद आने दीजिए। टॉपिक आएगा, उसके पीछे पीछे उसके साथ जितनी रेडीमेड रचनाएं बनी हुई प्रकृति में हैं, जो जिसका जिक्र मैंने पहले बिंदु में किया, वो खुद ही आपके पास, वो रचना भी उसके साथ जितनी सारी रचनाएं हैं चलकर भी आपके पास खुद ही आ जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कभी जबरदस्ती नहीं लिखना चाहिए। ये नहीं कि अभी बैठ गए और उसको रगड़ रहे हैं। ये बहुत सारे फेसबुक ग्रुप हैं या फिर वेबसाइट जो चल रही है साहित्यिक, उनकी एक आदत होती है विषय दे दे के लिखवाते रहते हैं। ये बुरी तरह गलत नहीं है, क्योंकि इससे अभ्यास होता रहता है, लेकिन ये दबाव उन पर नहीं बनाया जाना चाहिए कि मैंने विषय दे दिया तो तुम लिख ही डालो। इससे क्या होगा, रचना का स्तर चला जाएगा। अभ्यास होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर मान लिया कि आपने किसी को 100 बार टॉपिक देकर आपने उससे लिखवा दिया, अभ्यास के लिए तो ये बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर वो जबरदस्ती लिखता जा रहा तो लिख लिया, उसको भी एक मोह हो जाएगा कि मान लिया उसने 100 विषय पर गीत लिख दिए हैं, अब 100 गीत उसके पास आ गए, तो अब वो सोचने लगेगा। देखिए, मैं अपनी बात करूं, मैंने अपने लिखे हुए 400-500 दोहे मिटा दिए हैं, इससे भी ज़्यादा मिटाया होगा, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। पुराने कितने गीत मैंने अपने लिखे हुए मिटाए हैं। लघु कथाएँ 40-50 लघु कथाएँ मैंने अपनी लिखी हुई पुराने ज़माने वाली मिटा दी है, जब मैंने सीखना शुरू किया था। क्योंकि एक समय के बाद जब आप उस विषय को समझ जाते हैं तो आपको लगता है कि आपने पहले सीखने के क्रम में क्या क्या कच्चापन किया था लिखते समय। तो टॉपिक को खुद आने दीजिए, उसके बाद आपका काम खुद आसान हो जाएगा। अपने अंदर देखिए, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमें टॉपिक कभी बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर ढूंढना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो मन है वो बहुत चंचल होता है। चंचल मन अभी कुछ सोच रहा है, अगले घंटे में कुछ सोच रहा है, अगले दिन कुछ सोच रहा है, तुरंत बदलता रहता है। अगर आपने अपने अंदर अपने आप को बिल्कुल रचना लिखने के समय नहीं समझा, हो सकता है आप टॉपिक के साथ न्याय नहीं कर पाएँ। जैसे मान लिया कि आप गुस्से में हैं, तनाव में हैं, आप उस समय प्रेम पर लिखने के लिए बैठ गए, गड़बड़ हो जाएगी। आप अपनी प्रेमी या अपनी प्रेमिका या प्रेमी के बारे में लिख रहे हैं और आप तनाव में हैं, सही नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह अगर आप रोमांटिक मूड में हैं और कोई रहस्य रोमांच वाली कहानी लिखने के लिए बैठ गए, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो अपने अंदर देखना और समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और तब उस टॉपिक को लेना चाहिए जो आपके अनुसार उस समय आ रहा है। नाव कैसे उसी तरफ ज़्यादा तेज भागती है जिधर की हवा चल रही हो। हवा के विपरीत जाने पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए टॉपिक अपने अंदर देखकर समझकर तब लीजिए।
सही है। आशा है इन 3 बिंदुओं पर काम अगर आप करेंगे तो जो भी आप लोग नए रचनाकार हैं आपको सहायता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ।